पेयजल की समस्या को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। सेमेस्टर 1 रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर एमएसयू ने विश्वविद्यालय में फिर से किया आंदोलन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट मिलने से संस्था में छाई खुशी। दो दर्जन से अधिक पीड़ित परिवारों ने दरभंगा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बाल गृह एवं पर्यवेक्षण गृह का किया गया औचक निरीक्षण। दरभंगा के हसन चौक के पास कथित रूप से एक नशेड़ी के द्वारा एक झंडा को हटाकर फेंकने का मामला आया प्रकाश में। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सामाजिक जागृति एवं सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के विरुद्ध चेतावनी हेतु कैंडल मार्च की गई आयोजित। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में दुकान की जमीन को लेकर दो भाइयों में हुई आपसी झड़प। एक भाई ने दूसरे भाई पर किया हमला। डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने की एक बैठक, लिए कई अहम निर्णय। दरभंगा समानालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में वर्षा नहीं होने के कारण पेयजल की हो रही समस्या के निदान को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता से कार्य की प्रगति के संबंध में फीडबैक लिया गया। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में वर्षा कम होने के कारण पूरे जिले में जलस्तर में हो रही समस्या को दूर करने की जरूरत है तथा पेयजल की समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। बैठक थी। दरभंगा जिले में बरसात कम होने के कारण कई क्षेत्र में जल स्तर नीचे गया है, जिससे जो सेलो हैंडपम्प है उसके सूखने की बातें आई हैं और नल जल की स्कीम्स भी कई जगह पे फंक्शनल नहीं है। जो पंचायती राज डिपार्टमेंट से भी ट्रांसफ़र हुआ है उसमें भी कुछ तकनीकी खराबी है, जिसके कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में सेमेस्टर 1 रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर से बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय का घेराव किया गया। बताते चले कि संगठन के द्वारा पूर्व में भी रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 80% तक प्रमोटेड छात्रों का रिजल्ट सुधार कर दिया जाएगा। वहीं आंदोलन के 2-3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी जब रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारी के आंदोलन के समाप्ति के बाद संगठन के द्वारा फिर से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को घेर कर आंदोलन किया गया। देखिए, लगातार हम लोग विश्वविद्यालय में एक ही मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जो छात्रों एग्जाम दे के आते हैं उन्हें प्रमोटेड कर दिया जाता है, एब्सेंट कर दिया जाता है, रिजल्ट में 0 नंबर दिया जाता है, जिसको लेकर बराबर हम लोग आंदोलन करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन देते आए हैं। लेकिन हमें लग रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन को जो हम लोग तालाबंदी करते हैं, कंट्रोलर साहब को जो तालाबंदी करते हैं, ये इससे मानने वाले नहीं हैं। आज आप देख सकते हैं हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, भीषण गर्मी है और हमारे विश्वविद्यालय प्रभारी भी यहाँ बेहोश होकर एक भी पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं है। जब वार्ता करने के लिए प्रोक्टर साहब आते हैं तो बोलते हैं विश्वविद्यालय में कोई पदाधिकारी नहीं है, क्यों आंदोलन कर रहे हो, जाओ 3 के बाद आओ। अरे भाई, हम लोग दलाल थोड़ी हैं, जब बुलाइएगा तब आएंगे हम
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की छात्राओं को प्लेसमेंट मिलने से संस्थान में खुशी छा गई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए छात्राओं ने कहा कि हम लोगों का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगा है, जो मेरे लिए और परिवार के लिए खुशी की बात है। मेरा नाम संचिता है। मेरा सेशन 2024 है। अब कुछ ही महीनों में हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। इसी साल कुछ महीनों पहले मैंने TCS का एग्ज़ाम दिया था, जहां मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर इंटरव्यू दिया, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ। अब जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी TCS में मेरा जॉब लग जाएगा। ऑब्वियसली खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर रहकर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, और फिर भी यहाँ पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, वो गाइडेंस मिला, ये जानकर मुझे खुशी हुई कि आगे बढ़ने का पहला रास्ता मुझे मिला है। मैं थैंकफुल कहूँगी ऑब्वियसली अपने इंस्टीट्यूट को, अपने डायरेक्टर सर को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। थैंक कहूँगी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम श्वेता है। मैं फाइनल ईयर की छात्रा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और मेरा प्लेसमेंट हुआ है वो एक्सेंचर में हुआ है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और मेरा पैकेज है 4.6 LPA, और 4 साल की मेहनत के बाद जब एक्सेंचर फाइनली हमारे कैंपस में आई थी 3rd ईयर में, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज में एक्सेंचर जैसी कंपनीज़ आ रही हैं, तो और काफ़ी बच्चे उसमें सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मैं इस ऑफ़र के लिए बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में और कंपनीज़ जो हैं वो हमारे कॉलेज। दरभंगा के बेला वार्ड नंबर 3 में आरओबी बनने के क्रम में विस्थापित हो रहे परिवारों को बचाने के लिए आज करीब 2 दर्जन से अधिक पीड़ित परिवार दरभंगा जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि बिना हम लोगों की व्यवस्था अलग किए हुए हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा दिल्ली मोड़ से सुंदरपुर चौक तक आरओबी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कई घरों के टूटने की आशंका है। 60 वर्ष से रह रहे हैं, बेला 3 वर्ष से हम लोग का कहीं रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था। चलते हम सर से ही निवेदन करते हैं कि हम लोग का भूमि रहने के लिए जगह दिया जाए। हम भी चाहते हैं कि जो ओवर ब्रिज बने, रोड का विकास हो, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक बार गुजार कर रोड पर बैठा दे, बोले यहाँ से भागो। हम माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार बाल गृह एवं पर्यवेक्षण गृह का औचक निरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी एवं जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव रोशन ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने चाइल्ड केयर होम्स में आवासित बच्चों से बात कर रहन सहन की जानकारी ली। साथ ही बच्चों की सुरक्षा, खान पान, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था को देखा गया। उनके द्वारा बच्चों को पीने का पानी, शौचालय, सोने के लिए बिस्तर जैसी सुविधाओं की पड़ताल की गई। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आवासित बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो। दरभंगा हसन चौक के पास कथित रूप से एक नशेड़ी के द्वारा एक झंडा को हटाकर फेंकने का मामला सामने आया, जिससे हसन चौक के पास अल्पसंख्यक समुदाय में काफी आक्रोश देखा गया। बाद में थाना प्रभारी एवं अन्य लोगों के सहयोग से CCTV फुटेज को खंगाला गया, जिस पर उस व्यक्ति को पहचानते हुए उस पर कार्रवाई की बात की गई। कल रात में यहाँ एक झंडा लगा हुआ था, झंडे को खोल के वहाँ लगाया गया और उस पर जो मुहर्रम का झंडा लगाया हुआ था, उस मुहर्रम के झंडे को अब कुछ असामाजिक तत्व जो गंदी सोच के लोग रहते हैं, जो चाहते हैं कि माहौल ख़राब रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे, दंगा हो, उन्होंने क्या किया कि उस झंडे पर कलमा लिखा हुआ था। उस झंडे पर उस झंडे को मान लिया अगर खुला भी था तो सुसाइड रख सकता था, उसने उसको नाले में फेंक दिया, जिसकी वजह से सुबह से पूरा माहौल बहुत ख़राब था। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग यहाँ थे, इवेंट की रोड जाम भी हो गया, टायर वायर भी लोगों ने जला दिया। तो प्रशासन इस मामले में थाना प्रभारी, नगर थाना के जो है थाना प्रभारी पूरी टीम यहाँ मौजूद हुई। लोगों ने यहाँ पर आकर जो है अभी कैमरे की जांच हो रही है, जो उसमें दोषी है उसको अविलंब जो है त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तारी की जाएगी और के लिए किया जाएगा। लेकिन इस तरह का जो चीज़ किया जा रहा है, ये बताइए कि इतनी भीड़ है, लोग यहाँ सब अपने काम धंधे को छोड़ के, कुछ लोगों के मतलब खुरापाती दिमाग की वजह से, कुछ लोगों की नफरती सोच की
सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में रामपुरा पंचायत के मिर्जापुर जगनी गांव के एक युवक को झूठे आरोप में फंसाने की साजिश को समाप्त करने तथा अमन एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सामाजिक जागृति एवं सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के विरुद्ध चेतावनी हेतु कैंडल मार्च मानवाधिकार कार्यकर्ता सह जनसुराज के प्रखंड प्रवक्ता मनोहर कुमार झा की अध्यक्षता एवं दरभंगा जिला जनसुराज अभियान समिति राजीव ठाकुर एवं मोहम्मद जाकिर हुसैन के संचालन में आयोजित की गई। आज फुरदाहा चौर में फुरदाहा कब्रिस्तान के अंदर जो जलाशय है, जो वजू करने के लिए वहाँ जो पहुँचने वाले लोगों को स्नान करने के लिए पवित्रता के लिए जो जलाशय बना हुआ है, उसमें फातिया पढ़ने गए हुए सोनू राहत को बिना मछली या किसी तरह मछली मारने के औजार जब्त किए हुए सिंहवाड़ा थाना में झूठा कर मछली चोरी का झूठा आरोप लगाकर सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 203/24 दर्ज कराया गया। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा बाजार में दुकान की जमीन को लेकर दो भाइयों में आपसी झड़प हो गया। झड़प इतना आगे बढ़ गया कि रितेश कुमार पजियार पर एवं उसकी मां पर उसके भाई ने हमला बोल दिया, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घायल अपना इलाज DMCH में करवा रहा है। हमको भी लगा, इसको भी लगा। हम इधर मुड़ी भैया जी चक्कू ब्लेड लेकर काट दिया। मेरी वाइफ को, बच्चा को जबरदस्ती मारा है, हाथ को ऐसे चमेटे। क्या नाम? मेरा नाम रितेश कुमार पंजियार हुआ, घर का बड़ा बाजार। क्या कुछ मामला था पहले से जो आप पर जानलेवा हमला हुआ? वो हम लोग का दुकान जो बाप पिताश्री के नाम से दुकान था, उनके भाई को स्टाफ के रूप में वहाँ रखा हुआ था एज ए सैलरी में। मेरे पापा का तबीयत खराब हुआ, बाईपास सर्जरी हुआ, थोड़ा सा एज हो गया था, तो उनको देख रेख करने के लिए उसी को रखा गया कि स्टाफ को देख रेख करो। तो देख रेख करते करते पूरा संपत्ति को अपने अंडर में कर लिए और संपत्ति को अपने अंडर में करके बोर्ड जो उनका लगा था हटा दिया। तो पता चला हम लोग को, तो उसका विरोध हमने कल किया, ताला नहीं खोलने दिया, तो उसके लिए मारपीट हुआ। थाना में गए थे, कल भी आज भी गए थे। तो इन लोग को विरोध है कि तुम लोग थाना में क्यों जाते हो, जान से मार देंगे हम। इसलिए वो लोग चक्कू ब्लेड से काटपीट करता है, गोमर घाट है, सबको मिलके घेरता है। हम लोग दोस्त यार को बुलाते हैं तो कहता है। बुधवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा दरभंगा की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन स्थानीय दरभंगा स्थित लहरियासराय के धरना स्थल पर किया गया। वहीं आयोजित बैठक में कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई, जैसे पार्टी को किस प्रकार से मजबूत बनाना है और लोगों को कैसे जोड़ना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की ओर से आगामी सदस्यता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष लक्ष्मी पासवान जी कर रहे हैं। प्रदेश के प्रभारी, जिला के प्रभारी बन के आए हैं अनंत कुशवाहा जी, जो समस्तीपुर से चल के आए हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। महेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो प्रदेश में उपाध्यक्ष है, और मधुबनी जिला से चल के आए हैं, वो भी जिला के प्रभारी, दरभंगा जिला के प्रभारी हैं। तो उसी सदस्यता अभियान कैसे हो और अधिक से अधिक सदस्य कैसे बने, उसी का 9 तारीख से हम लोगों का सदस्यता अभियान जो चालू हुआ है, तो कहाँ से शुरुआत करना है, किस जगह से शुरू करना है, ये सब है। ये हमारा जिला से लेके प्रखंड और पंचायत स्तर तक चलेगा। लक्ष्य तो है ही, बनाने के लिए तो आप लाखों बना सकते हैं, बगैर लक्ष्य का तो कोई काम होता नहीं। जो बैठक हो रही है यहाँ दरभंगा में, कौन कौन जिला के लोग आए हैं? ये दरभंगा जिला के लोग आए हुए हैं, जो पार्टी के जिला से लेके प्रदेश